हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 17 और 18 अगस्त 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विद नोट्स है एमसीक्यू के रूप में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आएगा वहाँ से ले सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सत्यपाल मलिक को गोवा से तबादला करके अब किस राज्य का गवर्नर बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा मेघालय। ये आदेश राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जारी किया है और ये उनकी जो नियुक्ति है वो अगले दिन से ही अमल में आ जाएगी, मतलब ट्रांसफ़र के बाद नई ज्वाइनिंग कार्यभार संभालेंगे। तो देखिए, सत्यपाल मलिक का तबादला पिछले कुछ महीनों में या कहें कुछ साल में लगातार हुआ है। पहले वो बिहार के राज्यपाल थे, उसके बाद वहाँ से ट्रांसफ़र करके उनको 2018 में जम्मू कश्मीर भेजा गया था। जम्मू कश्मीर के वो आखिरी राज्यपाल रहे। इसके बाद उनका ट्रांसफ़र करके गोवा कर दिया गया था और अब उनको मेघालय का गवर्नर बनाया गया है। तो मेघालय में अब तक तथागत राय जो हैं वो गवर्नर थे, राज्यपाल थे, और अगस्त 2018 में वो मेघालय में गवर्नर बनाए गए थे। उससे पहले 3 साल वो त्रिपुरा के गवर्नर थे। तो माना जा रहा है कि उनका कार्यकाल पूरा हो गया। देखिए, दरअसल संविधान के अनुसार या फिर नियम के अनुसार कहें तो गवर्नर के पद की अवधि तय नहीं होती है, ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन पारंपरिक रूप से 5 साल का कार्यकाल माना जाता है, इसलिए 5 साल तय कर लिया जाता है। ठीक है, 5 साल हो गया आपका। ओके, हालांकि ये भी उदाहरण है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में ये काम आएगा। हालांकि कुछ और भी उदाहरण है, जैसे ESL नरसिम्हन, तो वो 12 साल तक गवर्नर रहे थे और छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ओके, तो वो राष्ट्रपति के मर्जी पर निर्भर करते हैं कि वो कितने साल तक रहें। हालांकि परंपरा है कि 5 साल किसी भी गवर्नर को रखा जाता है। ओके, तो सत्यपाल मलिक अब मेघालय के गवर्नर बन गए हैं और यूपी के बागपत के वो रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, गोवा के राज्यपाल का प्रभार किस राज्य के गवर्नर को सौंपा गया है? आंसर होगा इसका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं इस वक्त भगत सिंह कोश्यारी, तो उनको गोवा का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। ठीक है, और गोवा के इससे पहले गवर्नर थे कौन? सत्यपाल मलिक। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने BSF का नया महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल किसे बनाया है, किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा राकेश अस्थाना। वो गुजरात कैडर के 1984 के IPS अधिकारी हैं और अब तक कहाँ पर तैनात थे? तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी BCAS, उसके डायरेक्टर जनरल के रूप में काम कर रहे थे। तो अब जो है वो BSF के जो डायरेक्टर जनरल बन गए हैं और वो जल्द ही कार्यभार संभाल लेंगे। उसके बाद से 31 जुलाई 2021 या फिर अगले आदेश तक वो BSF के डायरेक्टर जनरल के रूप में काम करते रहेंगे। अच्छा, इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा। 2018 में CBI का एक बवाल हुआ था, उसमें इनका नाम आया था। 2018 में CBI के जो तत्कालीन निदेशक थे, डायरेक्टर थे आलोक वर्मा, और उस समय ये तत्कालीन विशेष निदेशक थे, स्पेशल डायरेक्टर थे राकेश अस्थाना। तो इन दोनों के बीच में भ्रष्टाचार को लेकर जो है डिस्प्यूट हो गया था और आलोक वर्मा ने, जो कोई उस वक्त के डायरेक्टर थे, तो उन्होंने स्पेशल डायरेक्टर यानी अस्थाना के खिलाफ उस वक्त के भ्रष्टाचार के मामले दर्ज कर दिए थे, FIR दर्ज कर दिया था। तो ये विवाद हुआ था काफ़ी ज़्यादा और उसके बाद 21 अक्टूबर 2018 की आधी रात को दोनों को छुट्टी पर भेज दिया गया था। बाद में दोनों को CBI से बाहर कर दिया गया था, अस्थाना और वर्मा दोनों को। हालांकि CBI ने इसी साल फरवरी में राकेश अस्थाना के सभी मामले से क्लीन चिट दे दी थी और अब उनको BSF का डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है, राकेश अस्थाना को। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश ने 16 अगस्त को अपना 59th डी ज्यूरी दिवस मनाया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा पुदुचेरी। वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? वी नारायणसामी। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है वहाँ के? तो किरण बेदी। ओके, अच्छा, ये दिवस क्यों मनाया जाता है? देखिए, पुदुचेरी जो है वो 18 अक्टूबर 1954 को एक जनमत संग्रह के आधार पर स्वतंत्र हुआ था, मतलब भारत में वो हिस्सा बना था भारत का। उससे पहले वो फ्रांस का एक हिस्सा था, फ्रांस का उसका आधिपत्य था फ्रांस का उस पर। ओके, और लेकिन फ्रांसीसी सरकार और भारतीय सरकार के बीच में जो संधि हुई थी उस पर सिग्नेचर हुआ था, उसको फ्रांसीसी संसद ने 16 अगस्त 1962 को मंजूरी दी थी। तो उसी की वजह से 16 अगस्त को ये दिवस मनाया जाता है। ये जनमत संग्रह कब हुआ था?
पुदुचेरी में, तो 18 अक्टूबर 1954 को हुआ था। और ये जनमत संग्रह में ये पूछा गया था जनता से, चाहे वो फ्रांसीसी शासन के अंतर्गत बने रहना चाहते हो या फिर भारतीय संघ में विलय करना चाहते हो। तो जनमत संग्रह में लोगों ने ये कहा कि हम भारत में विलय करना चाहते हैं, तो उसी के बाद ये भारत में विलय हो गया था। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और पुदुचेरी कहाँ पर है मैं आपको दिखा देता हूँ। पुदुचेरी जो है वो उसका कई सारा हिस्सा है, अलग अलग मैप में आप देख रहे हो जो ब्लिंक कर रहा है हिस्सा वो पुदुचेरी है। तो कई सारे टुकड़े में वो बटा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने चंबल प्रोग्रेसिव वे उसका नाम किसके नाम पर करने का ऐलान किया है? देखिए, पहले इसका नाम चंबल एक्सप्रेस वे था, फिर नाम बदल के चंबल प्रोग्रेसिव वे कर दिया गया था और अब फिर से नाम बदला गया है। आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। नया नाम क्या है इसका? तो अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेसिव वे। देखिए, दरअसल 16 अगस्त को अभी हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि थी और इसी दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये ऐलान किया और कहा कि अब वो इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेसिव वे कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोग्रेसिव वे है वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से होकर गुजरेगा और स्वर्णिम चतुर्भुज जो है दिल्ली कोलकाता खंड, तो उसको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से भी ये जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट में 309 किलोमीटर का हिस्सा जो है मध्य प्रदेश में है और 78 किलोमीटर का हिस्सा वो राजस्थान में है और 17 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने 12 अगस्त को चंद्रमा पर क्रेटर की तस्वीर ली। क्रेटर मतलब गड्ढे की। तो इसरो ने इस क्रेटर का नया नाम क्या रखा है? क्या नाम दिया इस क्रेटर का? आंसर होगा विक्रम साराभाई। ठीक है, क्रेटर का नाम भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जो जनक कहे जाते हैं विक्रम साराभाई, उनके नाम पर रखा गया है। और ये 12 अगस्त को साराभाई का जन्म शताब्दी वर्ष पूरा हुआ है। तो एक तरह से इस वैज्ञानिक को श्रद्धांजलि दी गई इसके थ्रू। ये जो क्रेटर है उसकी 3D तस्वीर ली गई है। उसमें ये दिखता है कि ये करीब 1.7 किलोमीटर गहरा है। 1.7 किलोमीटर गहरा है। कितना गहरा है? ओके, और ये चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। हालांकि इसका लैंडर तो हार्ड लैंडिंग हुई थी और वो फिर क्रैश कर गया था, लेकिन इसका जो ऑर्बिटर है वो अभी भी फ़ोटो खींच रहा है और वो मिशन पर काम कर रहा है। तो वही डेटा भेज रहा है और उसी डेटा के आधार पर ये नाम रखा गया है क्रेटर का। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का 16 अगस्त 2020 को निधन हो गया। तो किस खेल से जुड़े थे या मशहूर खिलाड़ी रह चुके थे किस खेल के? सबको पता होगा, आंसर है क्रिकेट। 73 ईयर के थे और उनके पास यूपी सरकार में कई सारे विभाग थे, मंत्री थे कई सारे विभाग के, सैनिक कल्याण, होमगार्ड, पीडीआर, नागरिक सुरक्षा, इन विभागों के वो मंत्री थे। 2 बार वो लोकसभा सांसद भी रह चुके थे। अच्छा, मैं यहाँ पर जो कह रहा हूँ कि विभाग के मंत्री थे, तो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, आप क्लियर रखिएगा अपने दिमाग में कि राज्य में जो होते हैं मंत्री वो विभाग के मंत्री होते हैं, डिपार्टमेंट के मंत्री होते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मंत्री होते हैं वो मंत्रालय के मंत्री होते हैं, मतलब मिनिस्ट्री के मिनिस्टर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। जबकि स्टेट की बात आती है तो स्टेट में डिपार्टमेंट के मंत्री होते हैं, स्टेट में मंत्रालय नहीं होता है। ओके, तो आप ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि एग्जामिनेशन में कई बार ट्रिकी जो क्वेश्चन आते हैं तो उस तरह से भी आ सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत ने विस्फोट पीड़ितों की मदद के लिए किस देश को आपातकालीन मानवीय सहायता भेजी है? आंसर होगा लेबनान। आपको पता ही होगा कि लेबनान की राजधानी जो बेरूत है वहाँ पर 4 अगस्त को घातक विस्फोट हुआ था और 170 लोगों की मौत हो चुकी है। टोटल आंकड़ा जो है बढ़कर 170 हो गया है और हजारों लोग जो है बेघर हो गए थे। और इस विस्फोट कैसे हुआ था ये भी सवाल आ सकता है कि किस वजह से ये विस्फोट हुआ था, क्योंकि इस साल का ये सबसे बड़ा विस्फोट माना जा रहा है। ये 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट का भंडार रखा हुआ था वहाँ पर पोर्ट पर, बेरूत के पोर्ट पर, और उसी में आग लगने की वजह से ये विस्फोट हो गया था। कई किलोमीटर तक बिल्कुल तबाही मच गई थी। तो उसी वजह से भारत ने जो है ज़रूरी चिकित्सा और खाद्य आपूर्ति सहित 58 मेट्रिक टन आपातकालीन मानवीय सहायता भेजी है। वहाँ खाने की भी समस्या हो गई, क्योंकि खाने का जो भंडार था
फूड का भंडार वो वही पोर्ट पे ही रखा हुआ था और उसी के साथ वो विस्फोट के साथ वो भी ख़त्म हो गया। तो लेबनान की बात हो रही है, प्रेसिडेंट कौन है? माइकल एरॉन। और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? अरबिक। मुद्रा क्या है? लेबनानी पाउंड। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उससे पहले बता दूं कि जनवरी टू जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स अवेलेबल है पीडीएफ के रूप में, नोट्स है फुल डिटेल में, एमसीक्यू है, तो आपके तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा, यूपीएससी से लेकर पुलिस भर्ती तक में सब में वो काम आएगा आपके। 2019 का भी है पीडीएफ और उसका बुक भी अवेलेबल है अमेजन पे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? मैंने पहले भी एक क्वेश्चन में इसका जिक्र किया है, आंसर होगा 16 अगस्त। ओके, वो भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे और 3 बार इस पद पर रहे थे। 3 बार प्रधानमंत्री कब से कब तक रहे ये भी आप ध्यान रखना। पहली बार 1996 में 13 दिनों के प्रधानमंत्री रहे, 13 दिन का कार्यकाल रहा। इसके बाद 1998 से 1999 तक 13 महीने के वो प्रधानमंत्री रहे। फिर 99 से 2004 तक वो प्रधानमंत्री रहे, उनका कार्यकाल पूरा किया उन्होंने। ओके, इम्पॉर्टेंट बात थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एयरलाइंस गो एयर ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? इसका आंसर है कौशिक खोना। ओके, वो इसके सीईओ बना दिए गए हैं, नए सीईओ के रूप में काम शुरू कर दिया उन्होंने। अगला क्वेश्चन लेते हैं, दृश्यम और मदारी फेम डायरेक्टर निशिकांत कामत का निधन हो गया 17 अगस्त को। तो किस बीमारी से जूझ रहे थे? देखिए, क्रॉनिक लिवर डिजीज की वजह से उनका निधन हुआ है और बॉलीवुड में उनका खासा नाम था, कई सारी फिल्में की थी उन्होंने। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ई वाहन स्टार्टअप कंपनी ई बाइक गो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर होगा हरभजन सिंह। ओके, हरभजन सिंह को अपना ये बनाया है ब्रांड एम्बेसडर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नासा के ट्रांजिटिंग एक्सपो प्लेनेट सर्वे सैटेलाइट यानी TESS उसने अपना पहला मिशन पूरा कर लिया है। तो कितने एक्सो प्लेनेट यानी बाहरी ग्रहों को उसकी खोज की है? आंसर होगा 66 नए ग्रहों की खोज की है। नासा का ये पूरा मिशन था और ये ढूंढने का काम था। ओके, और इस मिशन को इसी साल अप्रैल महीने में लॉन्च किया गया था फाल्कन 9 रॉकेट से, और इतने कम वक्त में इसने इतने ढूंढ डाले। अगला क्वेश्चन है, स्पेनिश ग्रांड प्री फार्मूला 1 रेस 2020 का खिताब किसने जीता? आंसर होगा लुइस हैमिल्टन। 16 अगस्त को ये हुआ स्पेनिश ग्रांड प्री, तो उसको उन्होंने जीत लिया है और उनके फार्मूला 1 करियर की ये 88वीं जीत है। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा जरूर बताना, और इसका पीडीएफ अवेलेबल हो गया विद नोट्स एमसीक्यू के रूप में मेरे बगल में। क्लिक कीजिए डाउनलोड के लिए, या आप डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और भी पीडीएफ अवेलेबल हैं, 2020 के जनवरी टू जुलाई तक के हैं, 2019 के भी हैं और 2019 के बुक के भी बारे में इन्फॉर्मेशन है। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।